हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जहाज़ के लिए। एक सेकेंड रुक जाइए। ये देखिए, ये पोर्की है और इसके बच्चे हैं इसके नीचे में देखिए, है कि नहीं। हम लोग इसको पोर्की बोलते हैं। इसका घोंसला है। तो अब बोलेंगे आप कि मुझे क्यों दिखा रहे हैं या हम लोग क्यों दिखा रहे हैं। तो दिखाने मतलब साफ़ है, दिखाने का मेरा पर्पस यही है कि इस पोर्की के पास उतना ज़िंदगी हम इंसानों की तरह लंबी भी नहीं मिलती है। इसको 5 से 6 साल की इसकी ज़िंदगी होती है और हमारी तो 60 से 65 साल की ज़िंदगी होती है। और इस पोर्की के पास ना हम इंसानों की तरह और इस पक्षी के पास हम इंसानों की तरह उतना बुद्धि भी नहीं है। शायद इसकी कमज़ोरी ना है ये बुद्धि का ना होना, ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि 5-6 साल की इसकी ज़िंदगी मात्र होती है और इसको ना फ़िक्र नहीं है कल की। ये पक्षी, ये पोर्की जो है कल क्या खाएगा इसकी उसको चिंता नहीं है। वो कल के लिए अगर उसको चिंता होता तो ये अभी किसी न किसी छत पे, किसी के बगीचा में कुछ न कुछ मेहनत करता। और कल के लिए जैसे एक घोंसला बनाया है ना, एक घोंसला इसका और होता जहाँ पे वो कल के लिए, परसों के लिए, चारम दिन के लिए दाना को इकट्ठा करता और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो एक अलग से घोंसला बनाया होता जहाँ पे वो अन्न को रख सके, खाने वाली चीज़ों को रख सके। नहीं, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो आज खाना खाया है, कल का कल पे छोड़ दिया है। 6 साल की ही मात्र इसकी ज़िंदगी होती है मैक्सिमम। 7 साल भी हो सकती है, लेकिन जब 6 साल की ज़िंदगी है और इसको अपने 24 घंटे के जस्ट बाद क्या होना है, इसके लिए उसको चिंता नहीं है। शायद भगवान ने इसको बुद्धि नहीं दिया हो सोचने की, ना दिया है तो बेहतर है। और इसी बुद्धि के अभाव में ये इतना सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। अब इस सुकून की ज़िंदगी कैसे? ये है, उसका परिवार है, बच्चे हैं और एक छोटा सा घर है। बस सिंपल फंडा है यही लाइफ का, सुकून भरी लाइफ जीने का। हम लोग अपनी लाइफ में सुकून तो खो ही चुके हैं। कैसे? बहुत सारे चीज़ों को अपने माथे पे रखे हुए। पहले तो ये कि हमारे पास इतनी ज़्यादा बुद्धि है और बुद्धि का विकास हमारा इतना हो चुका है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र 60 से 65 साल है, एवरेज उम्र है, तो क्यों ना हम इतना काम करें, हम इतना क्या कहते हैं इकट्ठा कर ले कल के लिए कि हमारे आने वाले जनरेशन 7 पुश्तों तक क्या, जितने पुश्ते हैं सब उसके लिए निश्चिंत रहे, उसको कुछ काम ही ना करना पड़े और वो खुशहाल रहे, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम उसी के लिए सारा कुछ कर दें आज ही इसी ज़िंदगी में, 60 से 65 साल की ज़िंदगी में सब कुछ इकट्ठा कर दें। और शायद इसीलिए तो हमारे वेदांता ग्रुप के जो मालिक हैं अग्रवाल साहब, वो बोलते हैं कि ज़्यादा पैसों का होना ठीक नहीं है। एक उम्र के बाद जो है ना, जिस चीज़ के लिए उसके बच्चे साथ 7 जन्म क्या 70 जन्म तक कुछ नहीं भी करेंगे तो खाएंगे पिएंगे, लेकिन जो लोग खासकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम कम पैसे के साथ साथ भी सुकून की ज़िंदगी पा सकते हैं और हम अपने मन से निकाल दें कि 7 जन्म के हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पुश्तें, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उसके लिए हम उतना ज़्यादा ना सोचें। उसके लिए हम ऐसा सोचें कि कल 7 जन्म के बारे में ना सोचें, उसके लिए इतना ज़्यादा इकट्ठा ना करें कि हम ये निश्चिंत हो जाए कि चलो अब इतना ही काफ़ी है मेरे बच्चों के लिए, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा। इस मेंटालिटी को छोड़ दें तो शायद हम बेहतर ज़िंदगी और बेहतर सुकून के साथ जिएँ। और साथ साथ में बहुत सारे फैक्टर ही हैं। इसको घोंसला का दिखाने का मतलब ये भी था। इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, सुनना है सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो वीडियो को स्किप कीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने माथे पर बोझ लिए बनाए रहते हैं। जैसे एक नाई की दुकान पे मैं गया था तो वहाँ पे लिखा हुआ था, सुना ही था मैंने, कि हम सर के बोझ को हल्का करते हैं, मन के बोझ को हल्का नहीं करते हैं। यानी हमारे मन में बहुत सारे हिडन बोझ होती है जिसको हमको हल्का करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बेवजह किसी को पीछा करने की होड़ में लगे रहते हैं, किसी से आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे पास्ट में गलतियाँ हुई रहती हैं, उसको हम माफ़ नहीं कर पाते, खुद को भी नहीं माफ़ कर पाते और कभी कभी हम दूसरे को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो चीज़ों को लेट इट गो नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ों को छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, पीछा करना छोड़ देते हैं, अपने आप को कोसना बंद करने देते हैं और ख़ुद को भी माफ़ कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जीतने से हमेशा खुशी नहीं मिलती, कभी कभी हारने को तो नहीं बोलता हूँ, मतलब जितने हारने से पड़े छोड़ देना, इससे बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि हम अपने आप की ज़िंदगी खुद की तरह से जी रहे हैं।